दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एज ऑफ द हॉबिट्स मूवी को, जो सन 2012 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक छोटा सा गांव जंगल के बीचों बीच बसा होता है और ये लोग कद में नॉर्मल इंसान से काफी छोटे होते हैं और ये अपने परिवार को पालने के लिए किसी जंगली जानवर का शिकार नहीं करते, बल्कि खेती और फ्रूट्स उगाकर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। एक दिन ये सभी लोग फल उगाने के लिए कुछ पेड़ लगा रहे होते हैं और उसी जंगल में कुछ दैत्य भी रहते हैं जो कि जानवर और इंसान दोनों का शिकार करते हैं और वो इन पर हमला कर देते हैं। और गोबेन सबको अलर्ट करता है कि हम पर हमला हो चुका है और वो लोग हमें उठाकर ले जाएंगे। अब सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं और वो दैत्य कुछ लोगों को पकड़ लेते हैं और दैत्यों का राजा उनसे पूरे गांव का पता पूछता है ताकि वो उनका शिकार कर सके। अब हम टैक को देखते हैं जो कि शाम को अपने घर जा रहा होता है। उसकी वाइफ का नाम सूता और बेटी का नाम ओमी होता है। ओमी के पास एक जादुई पत्थर होता है जिससे वो लोगों का इलाज करती है। इसके अलावा उनका एक बेटा होता है जिसका नाम गोवेन होता है जो कि अभी दैत्यों से बचकर आ रहा होता है। वो उन्हें बताता है कि दैत्यों ने हमारे गांव के कुछ लोगों को पकड़ लिया है और इतने में ही दैत्य ड्रैगन्स के साथ उनके पूरे गांव पर हमला कर देते हैं और वो सूता और गांव के कुछ लोगों को अपने साथ ले जाते हैं और सूता कुछ पत्थर फेंक देती है जिससे उन्हें उसके पास जाने के रास्ते का पता मिल सके। अब टैक और उसके दो बच्चे उन्हें बचाने के लिए पीछे जाते हैं और उन्हें वहां वो पत्थर मिलता है जो कि सूता ने फेंका था। अब वो उन्हीं पत्थरों की दिशा में जाने लगते हैं। अब दैत्य उन्हें एक गुफा में ले जाते हैं और अपनी महारानी को सौंप देते हैं और अब सूता को कोटो मिलता है जो कि उससे दोस्ती करने को कहता है और सूता भी उसे हाँ कर देती है। दूसरी तरफ टैक और उसके बच्चे एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ दूसरे आदि मानव शिकार करके अपना भोजन पकाते हैं। गोवेन के पास एक ऐसा हथियार होता है जिससे वो किसी भी पत्थर या भाले को काफी दूर तक आसानी से फेंक सकता था। अब कुछ आदिवासी एक गैंडे का शिकार कर रहे होते हैं, तभी गैंडा एमथर पर हमला कर देता है और टैक एक जादुई पत्थर से गैंडे का ध्यान भटकाता है और एमथर गैंडे को मार देता है जिससे उसकी जान बच जाती है। अब एमथर टैक से कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। जिस पर टैक कहता है कि हमारे गाँव के कुछ लोगों को दैत्य उठा कर ले गए और उन्हें दैत्यों से छुटाने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। इस पर एमथर कहता है कि इस बात का फैसला मैं नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे कबीले के राजा से इजाजत लेनी होगी। अब एमथर उन्हें कबीले के राजा के पास लेकर जाता है और राजा से कहता है कि इन्हें हमारी मदद की जरूरत है। तब राजा कहता है कि तुम्हारी मदद करने से मुझे क्या लाभ होगा। जिस पर गोवेन कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसा हथियार दे सकता हूँ जिससे तुम भाले या पत्थर को काफी दूर तक फेंक सकते हो। तब राजा उनसे कहता है कि साबित करके दिखाओ। तब गोवेन वाम के भाई पेस को बुलाता है जो कि भाला फेंकने में काफी वीक होता है और गोवेन पेस को अपना जादुई हथियार देता है जिससे पेस भाले को काफी दूर फेंक देता है। पर राजा उनकी इस जादुई हथियार से बिल्कुल प्रसन्न नहीं होता, इसलिए वो उन्हें रस्सी से बांधने के लिए कहता है और एमथर को समझाता है कि तुम अपने राजा के खिलाफ नहीं जाओगे। अब वो लोग तीनों को रस्सी से बांध देते हैं और रात को एमथर उन्हें आजाद करता है और उनकी मदद करने के लिए उनके साथ जाने लगता है और इनकी मदद करने के लिए वहाँ लैलन, वॉर्म और पेस भी आ जाते हैं। अब ये इनकी मदद करने लगते हैं और रास्ते में वॉर्म का पैर एक रस्सी में फंस जाता है और एक बड़ा सा स्पाइडर उन पर हमला कर देता है और एमथर स्पाइडर को मार देता है। अब हम लैलन को देखते हैं जो कि ओमी से कहती है कि वो दैत्य बचपन में मेरी माँ और भाई को भी ले गए थे और कहती है कि हमें सूता और बाकी लोगों को जल्द ही बचाना होगा। आज की रात पूरा चांद निकलेगा और इस दिन वो इंसानों की बलि देते हैं और जश्न मनाते हैं। वो लोग आगे की ओर बढ़ने लगते हैं और यहाँ वॉर्म का भाई पेस मारा जाता है। ये लोग उसे दफनाते और वहां से जाने लगते हैं। इतने में ही इन पर एक पॉइजन कोमोडोस हमला कर देता है और एमथर को एक कोमोडोस काट लेता है। इतने में ही वो दोनों कोमोडोस को मार देते हैं। अब रात होने वाली थी इसलिए टैक और गोवेन अकेले ही सूता को बचाने चले जाते हैं और वो एक गुफा में जाते हैं जहाँ गोवेन टैक को सीटी बजाकर दिशा का पता बताता है। अब हम सूता और उसके साथी को देखते हैं जिन्हें दैत्य बलि देने के लिए अपनी रानी के पास ले जा रहे होते हैं और यहाँ सूता की एक साथी की बलि दैत्य की रानी द्वारा चढ़ा दी जाती है और दैत्य अपना जश्न मनाने लगते हैं। दूसरी तरफ गोवेन को एक दैत्य पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है, पर तभी वहाँ लैलन आ जाती है। अब इनमें फाइट होने लगती है और लैलन उसे मार देती है। अब ओमी एमथर का जहर निकालने की कोशिश करती है पर वो नाकाम हो जाती है। अब एमथर खुद ही उस जहरीले दांत को निकाल देता है
और उन्हें बचाने के लिए जाने लगता है। अब लेलन के साथ बॉम भी आ जाता है। अब गोवेन उन्हें गुफा की लोकेशन समझाने लगता है। दूसरी तरफ टैक टैक को देखते हैं जो कि दैत्य के पास पहुंच चुका होता है और दैत्य उसे पकड़ लेते हैं और अपनी रानी के पास बलि चढ़ाने के लिए ले जाने लगते हैं और सूता को एक बड़े से गड्ढे में डाल देते हैं। अब दैत्य की रानी उसकी बलि देने ही वाली होती है, तभी वहाँ एमथर उसे मार देता है। अब टैक टैक सूता को बचाने जाता है और सूता को गड्ढे से बाहर निकाल लेता है। दूसरी तरफ लेलन और बॉम कुछ दैत्यों को मारकर लोगों को बाहर ले आते हैं और बाहर उन्हें एमथर भी मिलता है। अब उन सभी में फाइट होने लगती है। इनमें फाइट हो ही रही होती है तभी कुछ दैत्य अपने ड्रैगन्स के ऊपर सवार होकर उन पर हमला करने लगते हैं और बॉम को ले जाकर ऊपर से छोड़ देते हैं और बॉम यहाँ मारा जाता है। अब लेलन और एमथर अकेले हो जाते हैं। तभी वहाँ एमथर के कबीले का राजा अपने कबीले के साथ आ जाता है और उन सब में युद्ध शुरू हो जाता है और एक दैत्य एमथर के राजा पर हमला कर देता है और वो भी यहाँ मारा जाता है और अब युद्ध में सभी दैत्य मारे जाते हैं और टैक टैक का परिवार सही सलामत बच जाता है और अब एमथर को ही वहाँ का राजा बना दिया जाता है। अब ओमी अपने पेरेंट्स से कहती है कि मैं और मेरा भाई यहीं रहेंगे और इन लोगों को खेती करना सिखाएंगे और अब सूता, टैक टैक और गाँव के सभी लोग ओमी और गोवेन को एमथर के कबीले के पास छोड़कर चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।